नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोहतास कैमूर से पूर्व एमएलसी रह चुके कृष्णा सिंह जी से। कृष्णा सिंह जी भी हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए हुए हैं। चर्चा का कारण ये है कि अभी हाल ही में इन्होंने एनडीए को छोड़कर महागठबंधन इन्होंने पटना में ज्वाइन किया। महागठबंधन यानी कि आरजेडी इन्होंने ज्वाइन कर लिया है और इसी सिलसिले में हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इन्होंने पार्टी बदला, क्यों इन्होंने अलायंस बदला, और साथ साथ और भी मेरे सवालात होंगे जो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद। बोलिए सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप इतने लंबे समय से एनडीए में थे, उसके बाद अचानक से महागठबंधन में क्यों? अचानक से नहीं गए, विचार विमर्श करके गए। एनडीए में अपने को असहज महसूस करने लगे, इसलिए गए। एनडीए में क्या असहज, मतलब आपको लग रहा था कि इस बार जो एनडीए का भी एमएलसी चुनाव होना है, यहाँ से एनडीए के ही भी कैंडिडेट जीते हुए हैं, तो इस वजह से आपको टिकट नहीं मिलता? ना, टिकट का कोई प्रश्न नहीं है। जहाँ मान सम्मान नहीं रहेगा वहाँ मुश्किल है हमारे जैसे लोग को, इसलिए चले गए। असहज महसूस किए कार्यकर्ता से, नेता से, और यहाँ का विधि व्यवस्था देख के, अधिकारी कर्मचारी सबका देखते हुए हम सोचे कि अब कोई लाभ नहीं है यहाँ रहने से, चलें। इस वजह से आप महागठबंधन की तरफ चले हैं। लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। अगर शहर के लोगों की बात करें, जिला वासियों की बात करें, तो लोगों का कहना है कि कृष्णा सिंह जी जो हैं इस बार महागठबंधन की तरफ से एमएलसी पद के कैंडिडेट हैं। इस पर कृष्णा सिंह जी क्या सोचते हैं? ये हैं, कंफर्म है। लड़ाई जो है मेरा एमएलसी वाला आरजेडी के झंडा के तहत हो रहा है। तो चुनाव लड़ने के लिए क्या आरजेडी में आप आए हुए हैं? चुनाव तो हम 4 महीना पहले से, अभी तो 14 को हम गए हैं ना। चुनाव तो हम स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में प्रचार प्रसार 4 महीना पहले से मेरा चल रहा था। उसी बीच में हम भी सोचे कि जब यहाँ कुछ माने सम्मान नहीं है तो चलें, आरजेडी में चले गए। आरजेडी के झंडा के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। सर, आगे आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि आप वर्ष 2015 में भी एनडीए छोड़ के कहें तो आप निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ गए थे। एनडीए छोड़े नहीं थे, विधानसभा चुनाव लड़े थे। मुख्यमंत्री जी बोले थे कि आप सासाराम में प्रचार प्रसार कीजिए और लड़िएगा। इसी बीच में आरजेडी से हो गया मुख्यमंत्री जी का गठबंधन, तो यहाँ उम्मीदवार हो गए अशोक जी। तो हम निर्दलीय के रूप में लड़े, कोई पार्टी के तहत नहीं लड़े, झंडा के तहत नहीं। न मेरा निष्कासन हुआ, लाभ मिला आरजेडी गठबंधन को हमारे लड़ने से। ये बात आपको भी लगता है कि आपके लड़ने से आरजेडी गठबंधन को ही लाभ हुआ था? लाभ मिला, स्वाभाविक है। लोग बटे नहीं, एक तरफा वोटिंग हो गया अशोक जी को, कि कहीं इधर उधर बंटने में ऐसा न हो कि बीच से निर्दलीय वाला निकाल ले। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप 2 बार एमएलसी रह चुके हैं, तो जब दोनों टर्म एमएलसी, तो उस समय क्षेत्र के लिए यानी रोहतास कैमूर के लिए कुछ ऐसा कार्य आपके द्वारा किया गया है जो उल्लेखनीय हो, जो अभी भी उसका लाभ लोगों को मिल रहा हो? बहुत सारा कार्य किया है, बहुत सारे पुल पुलिया बने हैं। करमनासा नदी में बना है हमारे प्रयास से, एक मुखिया के प्रयत्नशील रहने के चलते। जदयू के कार्यकाल में कुदरा नदी में बना है पुल, बड़ा बड़ा पुल बना है, 4-4 करोड़ का, 68 करोड़ का। काव नदी में पुल बना है। ऐच्छिक निधि तो 1 करोड़ था। इसी में 2 जिला में अपना कुछ न कुछ हर जगह विकास हुआ है। तो आगे हम आपसे ये सर जानना चाहेंगे कि अगर फिर से आप बता रहे हैं कि यहाँ से महागठबंधन का प्रत्याशी होंगे रोहतास कैमूर से, और आप जीत जाते हैं, तो फिर क्षेत्रवासियों के लिए सर आप क्या कुछ करिएगा? पहला तो किसान के हक के लिए अंतिम हद तक लड़ाई लड़ेंगे कि इनके उपज का उचित मूल्य मिले, सिंचाई समय से पानी मिले, बिजली मिले, शांति व्यवस्था बरकरार रहे। बिचौलियों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। बिना सुविधा शुल्क का एक काम नहीं हो रहा है।
यही सब मुद्दा है। सर आरजेडी अगर देखें उनके पिछले 4-5 सालों से, तो उनका लगातार एक स्टेटमेंट आता है कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है, अफसरशाही बढ़ गया है। यहाँ के हर जिला में, हर ब्लॉक में, सभी जगह पर अफसरशाही बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अफसरशाही आरजेडी नहीं, पूरे आवाम कह रहा है अफसरशाही के बारे में। जाइए साधारण मोटेशन कराने ब्लॉक में, बिना पैसा लिए कोई आपका काम नहीं हो रहा है, एक मोटेशन नहीं हो रहा है। सरकार का तो फरमान है कि सब ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन कुछ नहीं हो रहा है, सुविधा शुल्क देना ही है। दुनिया का छोड़िए, जग जाहिर है, सारे लोग जा रहे हैं। एसडीओ छापामारी हो रहा है, डीएसपी का हो रहा है, एसपी सस्पेंड हो रहे हैं। क्या हो रहा है? जिसके ऊपर इतना बड़ा जिम्मेवारी दिया गया है क्राइम कंट्रोल के लिए, आम आवाम के सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए, वही रात दिन लिप्त है लूटने में, बिहार को खोखल करने में, बिहार को बदनाम करने में। मुख्यमंत्री जी शराब बंद किए गरीबों के हित के लिए, महिलाओं के सुकून के लिए, कि पी कर आके गाली गुप्ता मारपीट न करे। कहीं शराब बंद है? सारे पुलिस पदाधिकारी शराबे बेचवाने में लिप्त हैं। 4 कंटेनर उतरा तो एक मैजिक चाहे एक पिकअप पकड़वा दिया। जा भी रहा है तो 15वें दिन बाहर आ जा रहा है। ये सब कहने बताने का चीज़ नहीं है, ये सब जग जाहिर है। कह सुनाई कि आँखी दिखाई, सब लोग समझ रहल बा कि अभी का हो रहल बा। नीतीश जी अकेले चना भाड़ फोड़ेंगे, क्या करेंगे? सब लोग लुटेरा हो गया तो अब अकेला क्या होगा? तो क्या नीतीश जी लुटेरा नहीं है? और नीतीश जी को तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उनका जो अंग है, जो यहाँ कार्यक्रम देख रहा है अफसरशाही, सब भ्रष्ट हो गए। 1-2 ठो हैं तो सेंटिंग में है। था, चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अभी बहुत बुरा है। बहुत सारे देख रहे हैं कितना अनैतिक कार्य हो रहा है, ये सब छिपा हुआ है आम पब्लिक में। सबसे बड़ा शराबबंदी जो है, जितने पढ़ने वाले लड़के थे, परसेंटेज लग गए शराब बेचने में, नौकरी से ज़्यादा न लाभ हो रहा है। तो काहे लिए वो पढ़ें, काहे लिए नौकरी देख रहे हैं कि है नहीं, तो शराबे बेचें। आज पकड़ाएंगे, कल छूट जाएंगे। 3 का 13 में बिक्री हो रहा है। जो गरीब पी रहा था 2 रुपया 4 रुपया नहीं, 150 रुपया में, उसको अब 1500 लगा के पीना पड़ रहा है। उसमें भी जहरीला शराब कह दे देख ही रहे हैं। तो ये सब अब कहने बताने का चीज़ नहीं। हमको असहज महसूस हुआ पार्टी में। सारे जिला कार्यकर्ता, सारे जिला के विधायक, सब लोग सोच लिया कि हम ही हरा दिए उन सबों को। बोलना चालना, फ़ोन करना, पोस्टर बैनर सबले हटा देना, तो हम काहे लिए रहें? ऑफिस का झाड़ू लगाने के लिए चले गए। अभी आप आरजेडी में आ चुके हैं, और आरजेडी में आ चुके हैं, और जिस दल में आप पहले थे यानी कि जनता दल यूनाइटेड में, वो हमेशा से आरजेडी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, चाहे बिहार विधानसभा का चुनाव देख लें, कि ये जो आरजेडी है, ये अगर इसकी सरकार आएगी तो बिहार में जंगल राज एक बार फिर से आ जाएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? आरजेडी जंगल राज वाली पार्टी है, आरजेडी आएगी तो क्या वाकई में बिहार में जंगल राज आ जाएगा? चौथा बार मुख्यमंत्री जी का नीतीश जी का चल रहा है न नेतृत्व में बिहार। जंगल राज जो है ना, वो अब लोग भूल चुके हैं। इस राज में भी कोई मंगल राज नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 15 साल 20 साल पहले जो जंगल राज था, वो आज भी आरजेडी के नेतृत्व में जंगल राज हो जाए। बाप किसान है तो बेटा IAS IPS हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठेला चाय वाले का बेटा IPS IAS हो रहा है। तो आज बहुत परिवर्तन हुआ है। आने वाला समय महागठबंधन का है, बिहार में भी ध्यान में रखिए। मतलब कंफर्म है कि आने वाला समय बिहार में महागठबंधन का तो है? इसमें 2 राय है। सारा जमानत जब्त हो गया, देख ही रहे हैं, पूरा शाहाबाद नील हो गया कि नहीं हो गया?
2 ठो अगर भाजपा का हुआ भी है तो वो कैसे कैसे लोग कहाँ ईवीएम पर, हाँ बहुत कम है, वो भी ईवीएम पकड़ाया गाड़ी में इधर उधर करते आरा वाला में, ये सब छिपा हुआ है। चलिए वो सब दूर रखिए, परिवर्तन जरूरी है। हम लोग अब तो कोई कह रहा है 8वें पास, तेजस्वी को नाम बिना लिए राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं जदयू के 8वें पास, क्या चलाएगा? एकदम चलाएगा, बहुत बढ़िया से चलाएगा। हम लोग उसके नेतृत्व में अब काम करेंगे, जहाँ गए वहाँ तो उसी के नेतृत्व में ना काम करना है। आगे भी हम लोग चाहेंगे कि यहाँ खाता न खुले, रोहतास में खाता न खुले, तो और क्या, जिस पार्टी में जो रहेगा तो उसके लिए न लड़ाई लड़ेगा। कहाँ खुला ये बताइए? जंगल राज वाले को तो आप लोग जिता दिए, जंगले राज वाला न पूरे शाहबाद में चुनाव जीत कर आए हुए हैं, तो कौन जिताया? आम पब्लिक के वोटिंगे से न, आम पब्लिक के वोटिंगे से न जीता है। तो एक बात समझ लीजिए, ये जो है आपको, चाहे माननीय मंत्री हो, माननीय सांसद हो, विधायक हो, विधान पार्षद हो, 70% किसानों के वोट से ये लोग चुनाव जीत के जाते हैं। तो जब चाहेंगे किसान अभी दुख दर्द में फंसे हुए हैं, आउट कर दिए, अगर कुछ सुधार नहीं हुआ तो 16 आना आउट हो जाएंगे बिहार से। ये फर्जी टीवी या न्यूज़ में प्रचार प्रसार से नहीं चलने वाला है। हम लोग शुद्ध रूप से किसान हैं और किसानों का दर्द समझ रहे हैं, अपने ही से हम लोग समझ रहे हैं। खाद के लिए देख ही रहे हैं, 3 बजे भोरे से सब किसान नंगा भूखा लगा हुआ है लाइन में, वो भी 2 बोरा मिल रहा है, कभी कभी मिल रहा है, ना तो सारा आउट है बाज़ार से खाद। कब मिलेगा? धान पकने पर यूरिया नहीं न छींटा जाता है, सोहनी करके छींटा जाता है, वो भी समय ख़त्म हो गया किसानों का। चलिए, जो हो रहा है सब जग जाहिर है, कह सुनाई कि आँखें देखाएं, सब लोग समझता है। सर आगे हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि रोहतास में अगर देखा जाए, अपने रोहतास ज़िला में या कैमूर ज़िला में, दोनों ज़िले में टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है, उसके बावजूद भी सरकार यहाँ पर जितना ध्यान देना चाहिए सरकार को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। और अगर ध्यान दिया जाता तो यहाँ पर टूरिज्म स्पॉट भी डेवलप होते और साथ साथ बाहर से टूरिस्ट भी आते और इससे सरकार को ही फ़ायदा होता। उसके बावजूद भी इस पर आप क्या सर सोचते हैं? बिहार में हो रहा है, रोहतास में नहीं हो रहा है, कैमूर में नहीं हो रहा है, नालंदा में देखिए क्या नहीं हो रहा है, राजगीर में क्या नहीं हो रहा है। तो सौतेला व्यवहार है। एक समय था कि मंच पर प्रोग्राम था तो हम भाषण में यही बोले कि भाई भोजपुरी में कि पूरे शाहबाद में ना एक इंजीनियरिंग कॉलेज, ना एक मेडिकल कॉलेज, साधारण एक सेना का बहाली के लिए कहीं कैंप नहीं, उसके लिए भी गया दानापुर जाना पड़ता था। तो खैर इतना तो ज़रूर कहेंगे कि नीतीश जी आए तो ये सब हर ज़िला में कॉलेज होना शुरू हो गया, बन गया, चालू हो गया, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन सब कुछ हुआ, जो मूल समस्या है किसानों का, वो हल आज तक नहीं हुआ। किसान एकदम दरिद्र है, नंगा भूखा है, शादी करना है तो भी रेहन व्यय करना है, दवा करना है तो दूसरे से लेके जाना है। उनका अपना न कोई खाता हो गया, न खरिहान हो गया, न कोई अकाउंट रह गया। पैसा रहेगा तभी न अकाउंट में रखेगा। बहुत प्रयास किया जा रहा है लेकिन किसान तक नहीं पहुंच रहा है कुछ भी। इसके लिए अब देखिए आगे क्या होता है। हम लोग तो शुद्ध रूप से किसान की लड़ाई के लिए तैयार हैं, लड़ेंगे। पक्ष में तो कुछ नहीं हम लोग बोल पाते थे पूरा जहाँ थे, लेकिन विपक्ष तो बोलने ही के लिए है, ये है, और लड़ाई लड़ने ही के लिए है। तो विपक्ष भी मजबूत होना जरूरी है लोकतंत्र में। तो हम लोग विपक्ष के माध्यम से सरकार को जगाएंगे कि कुछ कीजिए, नहीं तो जाइए। हाँ सर, जाते जाते आखिरी सवाल हमारा रहेगा आपसे, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से सर, जो लोग देख रहे हैं, दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैसेज यही देना चाहेंगे कि अभी पंचायती चुनाव होने जा रहा है। जो भी दर्शक हैं, जो भी माननीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो सोच समझ के सूझबूझ से जो किसान हित में काम करने वाला है, जो सामाजिक व्यवस्था के अंदर चलने वाला है, उसी को पंचायत चुनाव में चुनाव जिता कर भेजें। समझ लीजिए, यही संदेश है। अभी जो पंचायत चुनाव आ गया है, इसमें शुद्ध रूप से सही प्रत्याशी चुनना चाहिए। इसी से पंचायत का विकास होगा, गांव का विकास होगा, और जब गांव का विकास होगा तो देश का होगा, राष्ट्र का होगा, प्रदेश का होगा। तो अभी आप सुन रहे थे पूर्व एमएलसी रह चुके कृष्णा सिंह जी को। इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि एनडीए में ये असहज महसूस कर रहे थे, इस वजह से महागठबंधन में शामिल हुए। साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा बात बताया कि इस बार रोहतास कैमूर से एमएलसी पद के लिए महागठबंधन की तरफ से श्योर हैं, कंफर्म है ये कि यही कैंडिडेट होने जा रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने किसानों के हित में बहुत सारी बातें बताई। अगर ये चुनाव जीत जाते हैं, अगर एमएलसी वाले चुनाव में, तो किसानों के लिए इन्होंने बहुत सारा चीज़ बताया कि उनको बहुत सारी परेशानी होती है, खाद वगैरह की परेशानी, उस सभी का निराकरण करने का भी प्रयास करेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।